हेलो एवरीवन। तो आज के आपके इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाया है। आज भी हम टेंस के बारे में जानेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये जो टेंस है हमने आपको पहले भी बतलाया था कि इसमें जो भी वर्क होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट का नाम आपने सुना होगा कि परफेक्ट यानी जैसे आप बोलते हैं ना कि आई एम परफेक्ट, यानी मैं ठीक हूँ, यानी पूर्ण, जो चीज पूर्ण हो। ठीक है, यानी जो भी काम जो है क्या हो गया, हो चुका है। ठीक है, और दूसरा चीज है, मेरा वीडियो अगर मैं चाहूँ तो सभी टेंसेज एक वीडियो में बना सकती हूँ, मैं उसे भी करूंगी, लेकिन मैं एक एक वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि उसमें क्या होगा कि डिटेल से आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी इस समय का जो हमारा टॉपिक है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें देखिए इसका जो रूल होता है वो होता है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, मतलब एक हिंदी से अगर हमको हिंट जानना है तो ठीक है, तो उसके लिए हम जाने, अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो वे समझ जाएंगे, उनको भी मैं बताऊंगी। अभी हिंदी से अगर हमें पकड़ना है कि ये किस टेंस का वाक्य है, तो ये हमारा टेंस है। कैसे इसको हम पहचानेंगे? हर सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, और जो भी वर्क होगा वो कंप्लीट दिखाई देगा हमको। ठीक है, एक चीज और आता है, वाक्य के लास्ट में आ है, ई है, ए है, आहू आता है, वो भी, और वाक्य कंप्लीट होता है, वो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। ठीक है, चलिए अगला चीज होता है हमें पहचानने के लिए मात्र जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऐसा वाक्य जिसमें हैड और हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म आपको पता होगा कि हमारे जो वर्ब है उनकी कैटेगरी बनाई गई है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, फोर्थ फॉर्म भी आता है, तो हमने इससे पहले कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था तो वो आपको पता है आईएनजी लगाने से वो फोर्थ फॉर्म बन जा रहा था। तो वैसे थर्ड फॉर्म ये है, यानी उसका जो है क्या होता है, पास्ट फॉर्म ये भी होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, इसका होता है हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज और हैव। ठीक है, हैज का प्रयोग हम जो है करते हैं जैसे किसके साथ, ही, सी, इट, और अदर जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ जो है हम हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी ये जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही, सी, इट, और भी सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, यानी एकल नेम जो सिंगुलर नेम हो, ठीक है, उसके लिए हम जो क्या करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैव आता है तो हैव के लिए हम क्या करते हैं, ये आ गया आपका आई, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, दे, उसके बाद से अदर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है हम क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला अब हम देखेंगे इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम इसको बनाने का जो नियम होता है, जैसे बनता है, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इसके बाद से हमारा हैज और हैव होता है, उसके बाद से हमारा V3 होता है, उसके बाद सब्जेक्ट या आगे जो भी कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड हो वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें हम देखते हैं क्या, आपको ये भी क्लियर हो गया, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे और ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं, जैसे आपका आता है, ठीक है, रोहन हैज गॉन टू स्कूल। रोहन हमारा एक नाम है। ठीक है, अगर ऐसे हमको समझना है तो रोहन हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज का प्रयोग किया, हैज का प्रयोग हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये गो का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी यह कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पहचानने का नियम ये हो गया। दूसरा चीज, इसमें एक चीज और आता है कि देखिए अगर हमको हिंदी में इसको पहचानना है तो इसकी हिंदी होगी, रोहन स्कूल जा चुका है। काम क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ठीक है, वह जा चुका है, जाने की जो प्रक्रिया है बाकी नहीं है, वो स्कूल जा चुका है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि रोहन स्कूल चला गया है। ठीक है, बात एक ही है, रोहन स्कूल जा चुका है और रोहन स्कूल चला गया, दोनों में वाक्य क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। लेकिन एक चीज और देखिए, अब आप कहेंगे कि आ है कहाँ है, तो अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिखती हूँ, रोहन स्कूल चला गया है। ठीक है, हमने लिखा आ है,
तो ये हमारा आ की मात्रा है इधर, ठीक है। य में हमारा आ एकार आया है, इसलिए हम जो है आ है आया है, यानी पहचानने का नियम ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आ जा चुका है अगर है तो ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर है। चलिए अगला चीज हम देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, अगर आपको कोई ये वर्ड दे दे और बोले कि निगेटिव सेंटेंस बनाइए, ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने का जो है सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम हैज और हैव के बाद से नॉट लगा देंगे, बाकी जो वर्ड होगा एकदम सेम होगा, ठीक है। इन सब्जेक्ट के बाद हैज लगाएंगे और उसी तरह से हैज है, उसके बाद से नॉट लग जाएगा, ठीक है, हैज हैव के बाद से, ठीक है, वर्ब की फॉर्म ही रहेगी। चलिए लेकिन और भी मैं आपको एग्जाम्पल बता दे रही हूँ, जैसे हमने इतने सारे लिखे हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट वाला तो सब समझ आ गया, और ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट वाला थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। हम लोग किताब पढ़ लिए हैं, ठीक है। ए है आया पढ़ चुके हैं, बात एक ही है गाइस। देखिए तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमको ये हमारा सब्जेक्ट है तो इसका होता है वी, हो गया। अब सबसे पहले इसके बाद से हम वी के साथ क्या लगाएंगे, अभी हमने ऊपर लिखा वी के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा वी हैव। रीड का जो तीनों फॉर्म रीड ही होता है पढ़ना का, तो हमने रीड यहाँ लिख दिया रीड, उसके बाद से क्या आएगा, बुक आएगा, ठीक है, बन गया। अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। निगेटिव अगर हमें जानना है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल जो टेंस में सोचने की जरूरत ही नहीं है, एकदम आपको आएगा, ठीक है। हमने एकदम अपने, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, ठीक है। इसमें कहीं भी अगर मैं चाहूँ तो बहुत फास्ट भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं धीरा इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको जो बात मेरी पूरी समझ में आए। आप ही लोग जैसे आप ही लोगों के बीच की मैं भी हूँ, ठीक है। चलिए तो कह रहा कि हमें निगेटिव बनाना है। निगेटिव अगर बनाना है तो अभी हमने जैसा कि बताया आपको कि हैज और हैव के बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा जान लीजिए, देख लीजिए कि अगर इसको हमें निगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वी हैव नॉट रीड बुक। क्लियर है। अब इसको कोई कह दे इंट्रोगेटिव बना दीजिए, पीछे हमने आपको बताया, पिछली वीडियो मेरी है उसको आप लोग देख लीजिएगा, या अभी भी मैं बता देती हूँ कि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं दो टाइप के होते हैं, यस और नो टाइप, और एक होते हैं WH टाइप। WH टाइप जो होते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। WH टाइप जो होते हैं इसमें क्या होता है कि जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे वाट वेयर और वाई व्हेन एटसेट्रा, ठीक है, हाउ, ठीक है। ये सब हमारे WH टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जिस भी वाक्य के अंत में आए, यानी इसके कहने का मतलब ये कि ये सारे हमारे क्या होते हैं, WH टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वर्ड के बीच में आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं, ठीक है। और जो एस और नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी यस और नो टाइप वाला भी समझ लीजिए, यस और नो टाइप वाला, यानी जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, ठीक है। ये कभी भी स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं, क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। क्या कब, मतलब ये शुरुआत से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसका अगर हम आंसर देना है हमें तो हम या तो यस में देंगे या तो नो में। अगर मान लो कोई कह रहा है क्या तुमने किताब पढ़ लिया है, क्या तुमने किताब पढ़ लिया, तो इसका आंसर हम इजिली दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, अगर पढ़ा है तो यस, नहीं पढ़ा है तो नो, ठीक है। लेकिन अगर WH टाइप अगर हमें समझना है तो इसके लिए जैसे कह रहा है कि तुम यहाँ कब आए हो, ठीक है, तुम यहाँ कब आए हो, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो कब है वो बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो है क्या होता है, ये हमारे बीच में होता है। जब ये बीच में आता है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लिखते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हमको बनाने को कोई कह रहा है कि इंट्रोगेटिव वर्ड बनाइए, ठीक है, तो इसमें हम WH टाइप क्वेश्चन नहीं करके यस और नो टाइप का इस्तेमाल करेंगे, और ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम उठा के क्या करेंगे, पहले कर देंगे हैव वी नॉट नहीं करेंगे, अभी निगेटिव नहीं पूछ रहे हैं। हैव वी रीड बुक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, अगर इसी सेंटेंस को बनाते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम बनाएंगे हैव वी, इसके बाद हम नोट कर देंगे वी नोट रीड, ठीक है,
ये क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। क्लियर है? चारों सेंटेंस हमने यहाँ पे दे दिया है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, एक ये वाला समझ लीजिए WH टाइप क्वेश्चन, तो ये देख लीजिए। ठीक है, चलिए यहां लिख देती हूँ, वे लोग यहां कब आए हैं। ठीक है, या आ चुके भी हो सकता है। तो हमको सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखनी है? व्हेन। तो हो जाएगा व्हेन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, हैज और हैव का प्रयोग करना है। तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो व्हेन हैव दे आना की इंग्लिश क्या होती है? कम केम कम, थर्ड फॉर्म कम होती है। तो यहाँ हम लिख देंगे दे कम, यहाँ का हो जाएगा हेयर, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। क्लियर है? चलिए अगला सेंटेंस हम समझेंगे। एक इस तरह का अगर कहीं भी आपको मिलेगा तो बनाने का नियम सेम होता है। अगर देखिए थोड़ा सा और समझ लीजिए, तो मैं आगे बढ़ती हूँ कि अगर ये सेंटेंस आपको दे दिया, कोई भी सेंटेंस दे दिया, अगर कहा कि नेगेटिव बनाना है, ठीक है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हो गया। अगर कोई कह रहा है उसको इंट्रोगेटिव बनाओ, हेल्पिंग वर्ब उठा के हम क्या करेंगे? पहले करेंगे, बाकी सेंटेंस सेम कर देंगे, हो गया। अगर उसके बाद कह रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाओ, तो हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, उसके बाद से सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद से नोट करके स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। क्लियर है? चलिए